हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखेंगे कि ये पूतना वध की कथा, पर उसके पहले हम ये देखेंगे कि पूतना वध होने के पहले, पूतना वहाँ गोकुल में प्रवेश करने के पहले नंद महाराज जो थे वो कर देने के लिए मथुरा में उन्होंने प्रस्थान किया था। और कंस के राजसभा में वह आए और उन्होंने कर दिया, और उसके साथ साथ एक सोने का थाल भी कंस को प्रस्तुत किया और पंचरत्न भी उन्होंने दिया। तो इतने सारे भेंट मिलने की वजह से कंस ने फिर उसको लगा कि वो उन्होंने ये भी बताया कि उनको इस बढ़ती हुई ढलती हुई उम्र में एक बच्चा भी हुआ है, लड़का हुआ है। तो इस समाचार से उनको ऐसे लगा कि मुझे इतनी सारी भेंट वस्तुएं लाई है, तो कंस ने सोचा कि बच्चे को आशीर्वाद तो मुझे देना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि वो तुम्हारा बच्चा जो है बड़ा राजा होगा और उसकी जय जयकार होगी और उसके जो शत्रु है उनका विनाश होगा। तो इस तरीके से वो नहीं जानता था कि यही उसका काल है। और इसलिए प्रायः जब हम किसी व्यक्ति मतलब शत्रु से जब आशीर्वाद मिल जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो भगवान ही है व्यक्ति। तो इस तरीके से नंद ने ये सब देने के पश्चात उसने सोचा कि बाल कृष्ण के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर मैं जाऊं। तो हमेशा जब हम किसी बाहर की जगह पर जाते हैं और प्रभु के लिए कुछ अच्छी चीज़ लेते हैं, तो हमारी जो यात्रा है वो एक तरीके से भक्तिमय हो जाती है। तो ये नंद यानी कि जीव जब गोकुल छोड़कर जाता है तब वहाँ पूतना थमकती है। पूतना यानी कौन? जो पूत नहीं, पूत मतलब पवित्र, जो पवित्र नहीं है वो क्या होता है? अविद्या और अज्ञान जो होता है वो पवित्र नहीं होता। और अज्ञान कैसे आता है हमारे भीतर? आँखों से ज़्यादा करके आता है। यानी कि आँखें जब चंचल हो जाती है, आँखें जब परस्त्री के पीछे भागती है, तो मन हमारा जो है वो चंचल हो जाता है और इस तरीके से पूतना हमारे अंदर प्रविष्ट होती है। जब हमारे कानों को ऐसे लगता है कि कोई ऐसे कामुक संगीत सुन ले हम, या फिर कामुक बातें सुन ले, इस तरीके से विभत्स चीज़ें कानों से सुनने का मन जब करता है तो कानों में पूतना सवार होती है। जब शास्त्र ने निश्चित की हुई चीज़ों को मुख से खाने का मन होता है तो समझ लेना चाहिए कि पूतना हमारे जीभ पर आ गई है। और पूतना प्रायः 3 वर्ष के शिशु के भीतर जो शिशु होते हैं उनका ही वध करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे जीवन की अवस्थाएं होती है वो 4 होती है: जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा। तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था तक ही ये पूतना सीमित होती है, मतलब उस अविद्या सीमित रहती है। क्योंकि इन स्थानों में, जागृति में हमारी आंखें चंचल होने के कारण हमारे अंदर पूतना आ सकती है, और सुषुप्ति और स्वप्न में भी ऐसे हो सकता है। मगर तुर्यगा अवस्था जो है, जिसमें हमारा जो मन होता है वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, फिर ये पूतना यानी कि अविद्या यानी कि वासना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इस तरीके से वो चतुर्दशी के दिन वहाँ आई। इसका अर्थ ये होता है कि हम 14 जगह पर ये वासना और अविद्या का स्थान होता है, जैसे कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन जगहों पर इस पूतना का वास होता है। और वो हमेशा जो 3 गुण जो होते हैं इनके साथ मतलब उसका लड़ना होता है। तो ये जब तक इंसान गुणों में फंसा हुआ होता है, मतलब सत्व, रज और तमो गुणों में, तब तक उसके हाथ से कुछ भी अविद्या और अज्ञान उसका रहता है, वासना रहती है। पर जब जब से वो जीव जो है गुणातीत हो जाता है, मतलब सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से जब वो परे हो जाता है तब वो गुणातीत होता है, और फिर वो वासना और अविद्या हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये अविद्या अपने साथ साथ बुरी चीज़ें लाती है। क्या क्या लाती है अपने साथ? अपने साथ लाती है देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप की विस्मृति लाती है। और इसीलिए इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि उसको कैसे क्या करना चाहिए उस समय। तो इस तरीके से ये पूतना यानी कि अविद्या यानी कि अज्ञान जो है वो कैसे आता है? सज धज कर वो आई थी, राक्षसी थी मगर आई थी एकदम सज धज के। इसलिए सबको ऐसे लगा कि एक कितनी सुंदर स्त्री है, पर उसके मन में बिल्कुल कुटिलता का विष भरा हुआ था। वो ऊपर से तो सुंदर नज़र आ रही थी और उसकी वेणी भी बहुत सुंदर थी, तो वो वेणी को देखकर देहाध्यास हुआ। तो इस तरीके से स्वरूप विस्मृति होने के कारण ये जो अविद्या यानी कि पूतना है, उसको प्रवेश नंद के भवन में मिला। इसके बाद हम इसकी आगे की कहानी कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।